कैसे आप? मैं ठीक हूँ। क्या कुछ राजनीति पे आप बहुत ही देखिए, राजनीति पे क्या बोला जाए, राजनीति सही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आपने मेरे दिल्ली से वीडियोस भी देखते होंगे, और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। तो इस समय खतरा सबको है, क्योंकि आप देखते हो कि जब हम यूट्यूब खोलते हैं, ऐसा किसी भी दिन ना हो कि धमकियों वाला न्यूज ना रोज आता हो। अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी 2 दिन पहले धमकी का खबर आया। तो कहने का मतलब, इस तरह का एक परसेप्शन बना करके और पूरे देश का जो है मुद्दा कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है। ये सरकार फंस चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पता होगा, बैंकिंग बिल भी लाने वाली है सरकार। और खुद दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग कॉमन सिविल कोड पर काम कर रहे हैं, जबकि कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी हुआ है। क्योंकि ये हमारा जो देश है, विविधताओं में एकता है। तो सब अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है भाषा, अलग अलग कल्चर को हमारे देश में जो है, उसी को एकता में अनेकता कहा गया। तो और हमारे देश का मान्यता ये भी है, बाद लोग कहते भी है कि हमारे देश में हर 10 किलोमीटर पर पानी और भाषा और भगवान, ये तीनों चेंज होते हैं। तो उसको आप कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में ला करके सबको एक कानून बना दोगे, और एक चुनाव, एक देश, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक देश एक चुनाव का भी मैं विरोध करता हूँ, और तो प्रधानमंत्री ने इसकी भी बात करी थी। तो एक देश एक चुनाव का मतलब ये होता है कि हर प्रदेश की, जितने भी हमारे भारत के अंदर प्रदेश हैं, ये सब, हर प्रदेश के वोटरों को 5 साल में मौका मिलता है कि अपने प्रदेश की सरकारों को सबक सिखाएं। हम जनता के पास क्या है? एक वोट। और ये जब वोट देते हैं हम जिसको, वो भी क्या होता है, बिक जाता है, बिकने का दौर। आप खुद महाराष्ट्र का जो नारा आप कैसे भूल सकते हैं, 50 खोके एकदम ओके, ये भूल नहीं सकते आप। तो जब इस तरह का हमने देखा भी, वो मंजर देख के भी शर्म आता था कि विधायक जो है कहाँ भाग रहे, सूरत के होटल से गुवाहाटी के होटल। तो ये जनाधार का जो है मतलब सौदा करना, लोकतंत्र और संविधान का सौदा करने के बराबर मैं मानता हूँ। और महाराष्ट्र की जनता ने जिन ने अपने मतलब जनता के मतदान को बेचा है, जिन ने अपने ईमान को बेचा है, तो महाराष्ट्र की जनता का ये चुनाव है, और ये लोकतंत्र का सबसे महापर्व है। तो इसमें जनता अब अपने वोटों से जवाब देगी उन्हें, मैं ये मानता हूँ। और जैसे कि अब धर्म की राजनीति, कर्म की राजनीति और पहले की राजनीति में, अब की राजनीति में क्या अंतर देखने को? अब की राजनीति में देखिए, पहले की राजनीति ये थी कि मुद्दों पर चुनाव होता था। अब मुद्दे से नेता भटकते थे, तो हमारे जो पूर्वज होते थे, बाप दादा, वो डंडे में तेल पिला के इनको दौड़ाते थे। उसका एग्जाम्पल है जनसंघ, जिसे बीजेपी का बाप बोला जाता है। बाद में बीजेपी का, जनसंघ का बेटा ही तो बीजेपी है, जो 1980 में उसकी नींव रखी थी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उसमें ये होता है कि आपने देखा कि जब जनसंघ का चुनाव निशान था, तो मेरे पूर्वज बताते थे, मेरे गांव के जो बूढ़े लोग थे, वो बताते थे कि जब जनसंघ वाले चुनाव प्रचार को घुसते थे, जनसंघ वाले जब चुनाव प्रचार को घुसते थे गाँवों में, तो जो गांव के उस समय के लोग नारा लगाते थे कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। आज ये बीजेपी के 10 साल ने ये साबित कर दिया कि इनके बस की बात नहीं है शासन चलाना। वरना प्रधानमंत्री ने जब 2014 की उम्मीदवारी लेकर आते हैं, तो सारी समस्याओं का जड़ ये बताते थे, ये सब जो भी देश में समस्या है, बेरोजगारी है, काला धन है, डॉलर रुपया महंगा होता था, जो तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस महंगा होता था, सारे समस्याओं का जड़ चुटकी में बताते थे। आज अंधभक्तों को बता दिए हैं कि जो है
मैं अनभक्तों को यही कहता हूँ कि जो बिल्ली है, बिल्ली जब चूहे को मुंह में दबा करके सीढ़ियां चढ़ती है तो चूहे को लगता है कि बिल्ली तरक्की की सीढ़ी चढ़ रही है, लेकिन चूहे को ये खबर नहीं है कि बिल्ली चूहे को खा जाएगी। और यही हो रहा है देश में, अनभक्तों को बताया जा रहा है विकास हो रहा है, तो मतलब वही है कि हाकिम ने विनाश का नाम विकास रख दिया है, रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर, ये हिसाब है सब। जैसे कि आप सुर्खियों में रहते हैं तो वो कुछ कविता वगैरह नहीं, मैं सुर्खियों में रहने का मतलब मेरा ये है सर, वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। हम गुलाम वोटर, बंधुआ वोटर नहीं है, हम वी आर अ मेकिंग अप प्राइम मिनिस्टर, नोबडी इज मेकिंग अप, वी आर अ पब्लिक, हम जनता हैं, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री कोई हमें नहीं बनाता, तो नेता कभी भी शक्तिमान नहीं होता जब तक जनता अपने वोटों की शक्ति नहीं देती, और जब जनता अपने वोटों की शक्ति छीन लेती है तो गली का भिखारी भी उस नेता को नहीं पूछता। ये ऐसे बहुत सारे भारत में एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। और नेता कहाँ तक पुलिस को आप इस्तेमाल करोगे? आप हंसा रहे हो। हाँ। क्योंकि मैं ये बात कहता हूँ कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। तो नेता की आप बात ही मत करो, क्योंकि नेताओं ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। नेता तो देश चला रहे ना, अरे जो समझा के मेरा कहने, जब तक युवा देश का राजनीति में पढ़ा लिखा नहीं आएगा तब तक देश का कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। क्योंकि और जब शिक्षा पर हमारे देश में बहुत जोर दिया गया, चाहे वो महात्मा फुले हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, ठीक है ना, तो ये चीज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी तो शिक्षा पर ही जोर देते थे। तो जब और इस देश में ऐसे महान कवि भी गए हैं, कबीरदास, वो भी कहते थे कि गुरु गोविंद दो उखड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि गुरु ईश्वर कौन है, मतलब सही और गलत का फैसला हम करने का विवेक नहीं होगा हमारे पास जब तक शिक्षा नहीं होगी हमारे पास। लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है, आप ज्यादा दूर मत जाइए, हम अपने मुमरा की ही बात करते हैं। अपने मुमरा के अंदर 15 साल में कितने म्युनिसिपल स्कूल खुले हैं बताइए? 3 हैं, 3 से ऊपर नहीं है, लेकिन आबादी कितनी बड़ी है 15 साल में। लेकिन आप बताइए कॉन्वेंट स्कूल जितने हैं भारत को छोड़ दीजिए, मैं पहले सब अपने घर से शुरुआत करता हूँ, तो भारत छोड़िए अपने घर में ही देखिए, तो इतनी बड़ी आबादी में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल है। और उसके बाद शिक्षा जो है, शिक्षा का क्या किया गया, बिजनेसीकरण, बिजनेस किया गया शिक्षा। कैसा रोक लगे इस पर? रोक, एक लॉ लाना चाहिए कि अगर कॉन्वेंट स्कूल भी है तो एक लिमिटेड, उसकी लिमिटेड फीस होनी चाहिए, अनाप शनाप फीस नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा का स्तर भी चेकिंग करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, मेरा ये कहना। जनप्रतिनिधि नहीं करना चाहते उसके ऊपर, तो जनता ने उस पर संज्ञान लेना चाहिए। जनता से बड़ा जनार्दन कोई नहीं होता। कैसा कहेंगे कि केंद्र में सरकार, महाराष्ट्र में सरकार? अरे महाराष्ट्र में तो खुद घमासान चल रहा, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि नागपुर में बोर्ड लगा दी गई है, क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे अगला, ठीक है। और देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे ना, मी पुन्हा येन, मी पुन्हा येन, मी पुन्हा येन, तो शायद वो पुनः आ जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी कहाँ जाएंगे? मुझे हंसी आ रही है इस बात पर, क्योंकि उन्होंने बहुत भागे थे सूरत गुवाहाटी, सूरत गुवाहाटी, तो जनता ने भी देखा था। लेकिन ये जो लड़की बहना योजना ला करके और 750 दिवाली बोनस दे करके, हमने भी बहुत सारे ग्राउंड पे लोगों से, औरतों से भी बात करी, उनका कहना है ये रिश्वत है। क्योंकि अगर तुम्हें सच में जनता की, अपने बहनों की बहुत ज्यादा फिक्र है तो बहनों की शिक्षा फ्री कर देते, MBA, MCA, BCA, BTech करवाते फ्री में, तो वो बढ़िया होता है। या 2000 रुपया या 1500 रुपया। आप एक पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए। और बेहतर रास्ता निकलना चाहिए, जनता जिससे खुश हो ऐसे काम करना। शिक्षा के द्वार खोलना चाहिए जनता के बच्चों को, और जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही जॉब क्रिएट करती है एक तो, लेकिन सरकार का नियत क्या है और नीति क्या है
ये आप सबके सामने है, जनता के सामने है। अभी ये लोकसभा का चुनाव में नारा क्या था, अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार सीटें आई क्या? नहीं आई। लेकिन लहसुन 400 पार हो गया, वह नहीं हुआ। टमाटर डॉलर में बिक रहा है। हमें तो अब अमेरिकन वाली फीलिंग आती है, वी आर अमेरिकन। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ऐसा आता है, वी आर अमेरिकन। बोले भाई क्यों अमेरिकन वाली तुझे फीलिंग क्यों आ रही है? तो हम बोलते हैं भाई हमें इसलिए भी फीलिंग आ रही है कि $1 में 1 किलो टमाटर मिलता है, $1 में 1 किलो प्याज मिलता है, $1.5 में 1 किलो मिर्ची मिलती है। तो बहुत मतलब ये तरक्की वाली फीलिंग आती है। तरक्की वाली फीलिंग आती है करीम भाई, लेकिन नर्वस वाली फीलिंग कब आएगी? कैसे आएगी मेरे भाई, ये बताइए। आप सब समझिए ना, दवाओं का रेट क्या है। सिंपल से एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कंपनी पकड़ी जाती है फर्जीवाड़े में, और वो सुनसान जगह पे दवा बनाती है। वो भी 8 दवा जो है नकली पकड़े जाते हैं, जिसमें शुगर का भी सॉरी कैंसर का भी दवा और डायबिटीज का भी दवा, ऐसे कुछ 8 दवाएं जो है नकली दवा में पाई जाती हैं। 8 दवाएं। अब आप सोचिए 8 दवाएं नकली पाई जाती हैं, उस पर कोई बात नहीं किया, कोई मीडिया ने डिबेट नहीं किया। लेकिन डिबेट किस पे हो रहा है? डिबेट किस पे हो रहा है? ऐसा कोई दिन नहीं कि लॉरेंस देश का मुद्दा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की असुरक्षा ये देश का मुद्दा नहीं। आप कहाँ दूर जा रहे हैं? यही सिलपाटा में रेप हुआ था, रेप करके हत्या कर दी गई थी। कहाँ आए दिन रेप की खबरें किस भारत में किस प्रदेश से नहीं आती? लेकिन अन्य भक्तों को इससे कोई मतलब नहीं है। अन्य भक्तों को क्या लगता है पता आपको? इजराइल ऐसा लगता है हमारे देश का अभिन्न अंग है, ऐसा उसको सपोर्ट करते हैं अन्य भक्त। और मणिपुर ऐसा लगता है खाड़ी देश का कोई कंट्री है, ऐसा उसे बेसहारा छोड़ देते हैं। मणिपुर पर कोई बात नहीं करता। अभी तक मणिपुर में शांति बहाल नहीं है, लेकिन कोई बात करता है? प्राइम मिनिस्टर जा करके यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं। क्या नाम है, व्लादिमीर जेलेंस्की, उसके गले पड़ते हैं, लेकिन वही मणिपुर नहीं जाते हैं। और उनका जो निकम्मा नकारा जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, उसको नहीं अभी तक बीजेपी ने नहीं हटाया। हटना चाहिए एज पर, अगर ये संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन पे है तो। और खुद हमारे देश का जो है न्यायालय ने भी इनको कितनी बार फटकार लगाई कि तुम असंवैधानिक हो। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी असंवैधानिक बोला, लेकिन है क्या सरकार संविधान पे? आप बताइए। इस महाराष्ट्र का ही माहौल खराब करने की कोशिश सत्ता में रहने वाले लोग की। आप नीतीश राणे को कैसे भूल जाते हैं? नीतीश राणे एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, और क्या कहता है, मस्जिद में घुस घुस के चुन चुन के मरूंगा। ये भाषा होती है क्या? एक लोकतांत्रिक एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मैं ये मानता हूं कि अगर वो एमएलए भी है तो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, उसे अगर कहीं से भी वो जीत के आता है भारत की किसी भी विधानसभा से, तो उस विधानसभा के हर नागरिक का वो एमएलए है, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक जात विशेष का नहीं है। लेकिन बताइए, इस तरह का दिमाग में अगर जहर बोया जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि मीडिया ने जो इतने सालों से जहर की खेती करी थी, अब वो फसल काट रही है, मैं ये मानता हूँ। तो कैसा हिंदू